हेलो। आज मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। टिश्यू सेल आपको कंप्लीट कर दिया था और टिश्यू के बारे में आज बताएंगे। टिश्यू टिश्यू जो है, इसका डिफिनेशन होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। कहने का अर्थ है कि टिश्यू हुआ ऊतक। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें उत्पत्ति उसकी एक समान है और कार्य सिमिलर है, एक रूप है। तो इसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और यह इसकी उत्पत्ति जो है, ये जहाँ से बनता है वह सेम रहता है और कार्य सिमिलर रहता है। अब इसमें टिश्यू दो प्रकार का होगा, एक प्लांट टिश्यू होगा और एक एनिमल टिश्यू होगा। तो प्लांट टिश्यू 5 प्रकार का है और एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का है। 5 प्रकार का प्लांट में है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। ये 5 टिश्यू है पौधा में। और एनिमल में 4 है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इसमें आपको जानना है कि सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन जानना है। मतलब सब मिला के 9 टिश्यू हुआ आपको, 5 पौधे में और 4 जंतुओं में। अब प्लांट में जो पहला होगा वो पेरेन्काइमा होता है। पेरेन्काइमा क्या है? ये सॉफ्ट टिश्यू है। ये पौधे के मुलायम भाग में पाया जाता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस फुल रहता है, प्रेजेंट रहता है। 2 इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, 2 कोशिका के बीच की दूरी। और इसीलिए इस प्रकार का टिश्यू जो है वह कमजोर होता है। जैसे आप मोरिंगा का नाम सुने होंगे, सहजन, सोजाना जिसको कहते हैं। तो मोरिंगा का बड़ा से बड़ा डाल भी आप थोड़ा सा वेट के बाद टूट जाता है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू हो गया। दूसरा है कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा जो है, इसमें जो ये पेरेन्काइमा जो है ये सॉफ्ट टिश्यू है, थिन वॉल्ड है, पतली दीवार की बनी है। और कोलेनकाइमा जो है थिक वॉल्ड है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। इसमें इसके सेल वॉल में आपको लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन ये सब जमा रहता है। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये फाइबर टिश्यू है, जैसे कोकोनट है। कोकोनट में नारियल का छिलका कितना कड़ा होता है। और इस टिश्यू की पहचान है कि इस बोथ इंड्स आर पॉइंटेड, दोनों इंड्स इसका नुकीला होगा ये। और पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये जो है तीनों, ये सिंपल टिश्यू में आता है। ये तीनों जो है आपको, ये तीनों जो है ये आता है सिंपल टिश्यू में। सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या हुआ? जिसमें एक ही प्रकार का टिश्यू बनता है। जैसे पेरेन्काइमा है तो ये पतली दीवार की और मुलायम है। कोलेनकाइमा है, ये थिक वॉल्ड है, इसके सेल वॉल पर आपको लिग्निन, पेक्टिन, सेलुलोज जमा रहता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है ये फाइबर टिश्यू है। इसमें इसका दोनों सिरा नुकीला होता है और इसमें आपको जूट आता है, कोकोनट आता है। तो ये तीनों सिंपल टिश्यू कहलाता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसको कहिएगा? तो जिसमें एक से अधिक सेल का बना है। जैसे जाइलम है, तो जाइलम जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू है।
जाइलम जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू, और ये इसमें 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स होगा जाइलम में। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन होगा? फर्स्ट होगा इसका वेसल्स, सेकेंड होगा ट्रैकेट्स, थर्ड होगा आपको जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, और फोर्थ होगा जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तो ये परीक्षा में बहुत आता है कि आपको आएगा कि राइट डाउन दी कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, तो ये चारों का नाम आपको लिख देना है, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम का अनदर नेम भी होता है, जाइलम को हम लोग वुड भी कहते हैं, वुड। तो यहाँ पर हम लोग वुड पेरेन्काइमा और वुड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और ये चारों मिलकर कलेक्टिवली काम करता है। और क्या काम करता है? तो इसका फंक्शन है कि ये जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिज लवण को यह पौधों में सप्लाई करता है। और इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ये ऐसे होगा, ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा जाइलम का। जाइलम में 2-3 चीज जानना है कि जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा जानना है कि जाइलम का अनदर नेम वुड है। फिर जानना है कि जाइलम 4 कंपोनेंट्स का बना है, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, और इसका काम क्या है? तो ये जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ये जाइलम हो गया। अब 5वां है फ्लोएम, और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। काहे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है? तो एक से अधिक सेल का बना है। और फ्लोएम भी आपको, ये भी 4 कंपोनेंट्स है इसमें भी। इसमें पहला है आपको सीव ट्यूब, पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, और तीसरा है फ्लोएम का भी एक अनदर नेम है, फ्लोएम को कहते हैं बास्ट, BAST, बास्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप बास्ट पेरेन्काइमा, बास्ट पेरेन्काइमा, और यहाँ लिख सकते हैं 4 नंबर में बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। तो फ्लोएम भी ये ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। ये भोजन और जो तैयार भोजन है उस पौधों के सभी भागों में भेजता है। तो फ्लोएम में आप जानिएगा, फ्लोएम इज ऑल्सो ए कंडक्टिंग टिश्यू, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। ये भी 4 का बना है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, बास्ट पेरेन्काइमा और बास्ट फाइबर। फ्लोएम का अनदर नेम है बास्ट। और इसका काम क्या है? इसका फंक्शन है, ये जो है इसका फंक्शन है आपको कि ये जो है, ये फंक्शन हो गया ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स फ्रॉम अपवर्ड, ये दोनों तरफ होता है, फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहने का अर्थ हुआ कि जहां पर भोजन का डिमांड होता है, फ्लोएम वहां भोजन पहुंचाता है। जैसे रूट में हुआ
तो नीचे की ओर चला आया, फ्लावर मांगा तो ऊपर की ओर चला गया। तो फ्लोएम का कंडक्शन आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है। तो इस तरह का आपको ये टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का ये आपको पूरा लेखा जोखा है। और इस तरह का फिर जो है एनिमल टिश्यू का बताएंगे।